प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आप सभी पर माँ लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहे। आपका घर सुख सौभाग्य और धन वैभव से हमेशा भरा रहे। तो दोस्तों आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी की अष्ट स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। कहते हैं कि जो मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 अथवा 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए और फिर उद्यापन करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं आज वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा, जिसके सुनने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री नहीं बल्कि पुरुष भी रह सकते हैं। इस व्रत में व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए सुनते हैं शुक्रवार की व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेश व्यभिचारी चोरी डकैती वगैरह बहुत सी गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत जैसे भटकते भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा प्यार और करुणा से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला की रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ पर आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों के से मंदिर नहीं आई हो, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह बात सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ
कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई हुई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में व्रत वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद, उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की का मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। अब आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी माता की उद्यापन विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करनी चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देना चाहिए। बुक्स जो रहता है किताब, उसे उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ, हमारी जो मनोकामना है वह मन में बोले और कामना को पूर्ण करे। हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें और आपका उद्यापन पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से आप वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुने और फिर जितने भी आपको शुक्रवार का व्रत रखना है, रखने के बाद अंत में आप उसका उद्यापन कर दें। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आप सभी को माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव प्राप्त होती रहे, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो, आपका घर धन सुख सौभाग्य ऐश्वर्य से हमेशा भरा रहे। तो प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी।